सेक्रेटेरिएट में मसाजिदों की शहादत का मामला, जमीयत उलमाए हिंद के हाफिज पीर शब्बीर अहमद का बयान, कहा वाक़ई की सच्चाई को छुपाया जा रहा है। अवाम के दरमियान हक़ाइक़ ज़ाहिर करने के लिए होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और वक्फ बोर्ड चेयरमैन सलीम कुरैशी को यहाँ का दौरा करते हुए तस्वीरें पेश करना चाहिए। जी हाँ, आसिफ जाही दौर में तामीर किए गए सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की इंहदामी कार्रवाई के दौरान 2 खदीम मसाजिदों की शहादत के मामले पर अभी भी जिंदा ज़मीर वाले अफराद अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए हुकूमत के खिलाफ तनकीदें करने के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद से वाबस्ता व कांग्रेस पार्टी के साबिक़ MLC हाफिज पीर शब्बीर अहमद भी शामिल है, जिन्होंने अपने एक बयान में इस बार तेलंगाना हुकूमत के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और साथ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम कुरैशी को तनकीद का निशाना बनाया। इस बयान में हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने मजीद कहा कि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मसाजिदों की शहादत के ताल्लुक़ से मुतज़ाद बयानात देकर मामले को मशकूक कर चुके हैं। इसीलिए इन्होंने होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली या फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम कुरैशी के अलावा बोर्ड के किसी भी मेंबर को सेक्रेटेरिएट का दौरा करते हुए इन मसाजिदों की तस्वीरें लेकर आवाम के सामने पेश करना चाहिए। इतना ही नहीं, शहीद मसाजिद के मुकामात पर निशानात को भी रख देना चाहिए, जिसके ज़रिए मुस्तकबिल में इन मसाजिदों की दोबारा इन्हीं मुकामात पर तामीर करने में आसानी हो सके। तो चलिए सुनते हैं हाफिज पीर शब्बीर अहमद मजीद क्या कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने और तंजीमों ने और जमातों ने एक आवाज़ दी थी कि सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिदें शहीद कर दिया गया था उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। उसके 24 घंटे के अंदर CM साहब ने ये ऐलान किया कि हम मस्जिद बनाएंगे और मंदिर बनाएंगे। और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने ये बयान दिया कि मस्जिद शहीद नहीं हुई, बल्कि ऊपर जो बिल्डिंग तोड़ते वक्त मलबा जो है उस मस्जिद के ऊपर गिरा, जो एक कोना गिर गया मस्जिद का। और इसी तरह जो है हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने भी बयान दिया। मेरी इस वक्त एक जो है होम मिनिस्टर साहब और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और जो है उनके डायरेक्टरों से ये मुतालिबा करता हूँ कि वो ख़ुद जाएं, क्योंकि वो लोग सरकारी आदमी हैं। वो लोग जाएं और वहाँ सेक्रेटेरिएट के अंदर जाकर वहाँ क्या हालात हुए, मस्जिद शहीद हुई या कोना गिर गया या किस तरह गिरा, ये आवाम के सामने लाएं वो बात। ये सिर्फ ये है कि बयानबाजी होने के बजाय आप जाएं और जाके, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की कोई इजाज़त लेनी नहीं पड़ती, दोनों होम मिनिस्टर है या वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के जो अरकान और वक्फ बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं, वो जाएं, वो जाके देखें कि वाकई मस्जिद शहीद हो गई या कोना गिरा एक। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो मुक़द्दस किताबें थी, जानिमाज़ था और वो सब चीज़ें थी, वो तमाम चीज़ें जो है ना एक जगह महफूज करे या कौन किया उसने। तो ये लोग जाएं, जो सरकारी लोग हैं, होम मिनिस्टर हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो जाएं और जाके वहाँ के हालात को आवाम के सामने लाएं। क्या मस्जिद को शहीद कर दिया गया या जो है उसको जो है ना एक कोना गिर गया। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो कलाम मजीद थे और जानिमाज़ थे वो कहाँ महफूज रखे और किसने महफूज रखा, किसने उठाया उसको, किसने उठा के कहाँ महफूज रखा, वो भी बताएं। और दूसरी बात यह है, खैर अब तो कोर्ट का आर्डर है जो है ना 15 तक नहीं तोड़ना बोलकर, जब वो आर्डर आ जाएगा, जो इजाज़त मिल जाएगी, तो 25-30 एकड़ पे मबनी है वो सेक्रेटेरिएट पूरा। जब एक लेवल हो जाएगा तो मस्जिद का नामो निशान नहीं रहेगा। जब एक लेवल हो जाएगा, एक मुसद्दा हो जाएगा, यहाँ से वहाँ तक तो पता नहीं चलेगा कि मस्जिदें कहाँ थी, मस्जिदें कहाँ रही। तो लिहाजा ये लोग जो जाएंगे तो ये लोग बाज़ाब्ता निशान लगाए वहाँ पे जो है ना लोहे के जो है ना चीज़ लेके निशान लगाए, वहाँ पर बड़े बड़े एंगल लेके गाड़े कि ये मस्जिद का निशान है, ये मस्जिद थी यहाँ पहले। इस तरह हमारी महफूज रह सकती है और उसी जगह मस्जिद बन सकती है। वरना जो है ना 25-30 एकड़ ज़मीन में जब मुसद्दा हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि मस्जिद कहाँ थी
اور جو ہے نا دوسرے لوگ جو حدیث کہاں تھا 2 مسجدیں کہاں تھیں، تو یہ پہلے جا کر وہاں پہ جا کے نشان لگائیں کہ یہ مسجد کا ایریا تھا اور وہ ایریا ہمیشہ رہے گا ویسی، اور لوگوں کو لا کے بتائیں، عوام کو، تلنگانہ کے عوام کو اور مسلمانوں کو بتائیں، تنظیموں کو بتائیں کہ یہ چیز ہے، یہاں ہم نے اس کو فکس کر دیا ہے، یہاں پہ کوئی چیز نہیں بنے گی سوائے مسجد کا۔ جب کہیں ہم اطمینان سے بیٹھیں گے، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا اگر وہ مسجد نہیں بنائیں گے تو ہم اپنے طرف سے جو ہے نا لوگوں سے مشورہ کر کے، جمعیت کے ریاستی جمعیت علماء سے مشورہ کر کے ہم پرامن طور پہ احتجاج کریں گے۔ اس لیے ان کو یہ وقت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جائیں اور بتائیں کہ ہمیں 8 دن 10 دن کے بعد بتائیں کہ بھائی یہ حالات یہ ہے۔ اس کے بعد اگر بتانے کے بعد ہم جو ہے نا اس کو آگے سوچیں گے احتجاج کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن جب تک ہم اطمینان نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جا کے عوام کے سامنے وہ حقیقت کیا ہے وہ سامنے لائیں۔ جو مسجد کو یا جو ہے بلڈنگ توڑتے وقت ملبہ گرا یا شہید کر دیا گیا، یہ نہ کسی علماء سے پوچھا گیا، نہ مسلمانوں سے پوچھا گیا، نہ کسی علماء سے پوچھا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا۔ یہ سب غلط بات ہے، کسی کے نالج میں نہیں لائی بات، یہ خود جو ہے انہوں نے کر لیا۔ ہو سکتا ہے کہ مندر کے بارے میں وہ لوگ جو ہے ان سے پوچھے ہوں گے، لیکن اس کو ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ لیکن مسجد کے بارے میں تو میں کھلا کہنا چاہتا ہوں، کسی کے سامنے نہیں لایا اور نہ کہا۔ اور میں پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں یہ ہوم منسٹر سے اور جو ہے چیئرمین سے اور ان کے جو ہے نا بورڈ آف ڈائریکٹر سے، وہ جائیں اور جا کے مسلمانوں کو حقیقت کے سامنے لائیں، اور مسجد جہاں ہے وہاں پہ نشان لگائیں، کیونکہ 25 ایکڑ 27 ایکڑ لیول ہو جائیں گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا ہماری مسجد کہاں تھی کیا نہیں تھی۔